ये जो चुनाव हो रहा है ये किसी दलगत आधार पे नहीं हो रहा है, कोई पार्टी समर्थित नहीं हो रहा है। तो जो भी होगा इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी का सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैश की जो एक्सपेंडिचर लिमिट जो है वो 15 लाख रुपए जो है मेयर के कैंडिडेट्स अपनी चुनावी प्रक्रिया में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, और वार्ड पार्षद के जो भावी कैंडिडेट्स होंगे वो 3 लाख रुपए का उनका अपर एक्सपेंडिचर लिमिट रहेगा। एक जो प्रत्याशी है वो एक वार्ड से ही लड़ सकते हैं, लेकिन वो मेयर के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। एक प्रत्याशी अगर मेयर लड़ रहे हैं और वार्ड के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक प्रत्याशी वार्ड पार्षद जो है वो 2 जगह से वार्ड पार्षद के लिए ही चुनाव नहीं लड़ सकता है। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। बैलेट पेपर पे ये चुनाव होगा, ये ईवीएम से चुनाव नहीं होने वाला है। इसमें हजारीबाग में 77 बिल्डिंग्स में 160 बूथ है। सभी बूथों पे बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसकी हम लोगों ने तैयारी की है। बहुत ज़्यादा पैसा लेके अगर आप घूमेंगे तो पुलिस आपको रोक सकती है, उसका आपको व्यय देना पड़ेगा। कि जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज महापौर चुनाव, नगर निगम चुनाव को लेकर हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। डीसीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दूं कि डिटेल हजारीबाग में 36 वार्ड है और 36 वार्ड में किस तरह से चुनाव होगा, इस वीडियो में आप सारा कुछ देख सकते हैं, पूरा डिटेल। जो लोग प्रत्याशी हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, जो लोग वोटर हैं, उनके लिए सारी जानकारी इसमें मिलेगी। तो हजारीबाग नगर निगम अंतर्गत महापौर तथा कुल 36 वार्ड पार्षदों के लिए निर्वाची सहायक निर्वाची पदाधिकारी अधिसूचित किए गए हैं। मतलब जो भी चुनाव होगा वार्ड में या फिर महापौर के लिए, उनके लिए जो अधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो चुने गए हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है और यही हजारीबाग श्रमणालय में वो आपको मिल जाएंगे। महापौर के लिए एक व्यक्ति जो है निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम श्री संतोष सिंह अपर समाहर्ता रहेंगे महापौर के लिए, और श्री आशुतोष अंचल अधिकारी। ये जो है सेकंड फ्लोर में न्यू कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, आपको पता होगा C201 201 रूम नंबर है। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे महापौर के लिए जो भी फॉर्म है वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे जो अधिकारी हैं संतोष सिंह, वो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। वार्ड पार्षद के लिए 6 रूम है, वार्ड पार्षद के लिए 6 यहाँ पे रूम है। सेकंड फ्लोर में आपको रूम नंबर 3, 8, 11, 1, 7, तो ये 6 रूम है जहाँ पे वार्ड पार्षद जाके अपना फॉर्म ले सकते हैं। और उसके बाद जो डिटेल है आपको हम लोग शेयर करते हैं, किस तरह से पूरा चुनाव होगा, ये सारी बातें हम लोग बताएंगे। नाम निर्देशन पत्र का दाखिला 29 तारीख से लेके 4 फरवरी तक, 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक आप अपना नाम जो है ये कर सकते हैं। 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे फॉर्म मिलेगा, जमा कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र अधिकतम 2 सेट में दाखिल किया जा सकता है। 2 सेट बनाना है, जो भी फॉर्म मिलेगा उसको आपको 2 सेट बनाना है। प्रत्येक सेट में एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक होना आवश्यक है। आप जो फॉर्म लेंगे उसमें एक प्रस्तावक और एक समर्थक बहुत ज़रूरी है। आरक्षित स्थानों में उम्मीदवारों को अभी प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र जमा करना है। जो लोग आरक्षित जगहों पे लड़ना चाहते हैं उनको प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीदवार नाम निर्देशन शुल्क जमा कर नाम निर्देशन प्रपत्र समाहरणालय परिसर स्थित निर्वाचित काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मिल रहा है, वो आपको पता ही है। और इसमें अहम जानकारी ये है कि एक जो प्रत्याशी है वो एक वार्ड से ही लड़ सकते हैं, लेकिन वो मेयर के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। एक प्रत्याशी अगर मेयर लड़ रहे हैं और वार्ड के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक प्रत्याशी वार्ड पार्षद जो है वो 2 जगह से वार्ड पार्षद के लिए ही चुनाव नहीं लड़ सकता है। और 36 वार्ड है तो कोई व्यक्ति भी किसी भी 36 वार्ड से लड़ सकता है अगर उस वार्ड में नहीं भी आता है तो, लेकिन उसके प्रस्तावक और समर्थक जो है जिस वार्ड से लड़ेगा उसी वार्ड से होगा। मेयर किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं, किसी भी वार्ड के हों मेयर जो है वो लड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कुल मतदाता जो है हजारीबाग में 1,77,437 है, पुरुष 90,042, महिला मतदाता 87,394 है, और लिंग जो है, तृतीय लिंग जो है 1 है। कुल मतदान केंद्र 160 है। कुल भवन जो है 77 इसके लिए आवंटित किया गया है। चुनाव में कितना खर्चा कर सकते हैं, एक महापौर के लिए जो खड़े हुए हैं वो 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वार्ड पार्षद के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 3 लाख है। वार्ड पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 3 लाख तक ही खर्चा
कर सकते हैं। तो महापौर चुनाव या फिर पार्षद के लिए चुनाव नगर निगम में ज़ोरों शोर से जारी है। प्रशासन की पूरी तैयारी है और चुनाव जो है 23 तारीख को वोटिंग होगा, 27 तारीख को काउंटिंग होगा। इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। अब जो है कल से नॉमिनेशन मतलब 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। आइए सुनते हैं चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़ारीबाग के डीसी और एसपी क्या कह रहे हैं। तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है झारखंड में आचार संहिता लग गया है। आचार संहिता मतलब बहुत सारी चीज़ जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पैसा लेके अगर आप घूमेंगे तो पुलिस आपको रोक सकती है, उसका आपको व्यय देना पड़ेगा कि क्यों ले जा रहे हैं, दस्तावेज़ देना पड़ेगा, ये पैसा किस काम के लिए आप ले जा रहे हैं। अगर उसका नहीं दे पाएंगे तो वो पैसा जब्त किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन में ये जो चुनाव हो रहा है ये किसी दलगत आधार पे नहीं हो रहा है, कोई पार्टी समर्थित नहीं हो रहा है। तो जो भी होगा इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी का सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। बैलेट पेपर पे ये चुनाव होगा, ये ईवीएम से चुनाव नहीं होने वाला है। बैलेट पेपर पे जिस तरह से पहले चुनाव होती थी वो होगा। मेयर के लिए अलग बैलेट पेपर होगा और वार्ड पार्षद के लिए अलग बैलेट पेपर होगा। तो वो 23 तारीख को आपको देना है। अब आदर्श आचार संहिता जो लग गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका विवरण दिया हुआ है। किसी भी अभ्यर्थी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिसे बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें है। पहला 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उपासना के किसी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन पर प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रिया कलापों से ना हो, और ना ही ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित ना हुई हो। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव में लगता है। लोग जाति, धर्म के आधार पे वोट मांगते हैं। इन सब चीज़ों का उल्लंघन करने पे उन पे कार्रवाई हो सकती है। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। महापौर का चुनाव जो है, नगर निगम का चुनाव जो है हज़ारीबाग में ज़ोरों शोरों से चर्चा में है। अब देखना यही है कि यहाँ पे कौन मेयर पद के लिए आते हैं और किस वार्ड में कौन प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। 29 से लेकर 4 तारीख तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग चुनावी यात्रा में निकल चुके हैं और बहुत जल्द आपको वार्ड वाइज डिटेल आपके साथ समक्ष रखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कल चुनाव जो है वो डिक्लेयर किया गया। उस उपलक्ष्य में जो है आज एज अ डीओ नगर पंचायत नगर पालिका जो है प्रपत्र 5 में हजारीबाग नगर निगम के लिए निर्वाचन की सूचना जो है वो प्रेषित की जा चुकी है, जिसके तहत में हजारीबाग नगर निगम में 36 वार्ड पार्षद के लिए जो चुनाव है एवं यहाँ के जो महापौर की जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। निर्वाचन की जो तारीखें हैं वो कल से नामांकन जो है रिस्पेक्टिव रिटर्निंग ऑफिसर्स के यहाँ नामांकन जो है वो दाखिल की जा सकती है। 23 तारीख को जो है वो चुनाव प्रस्तावित है और 27 तारीख को काउंटिंग जो है वो बाजार समिति में प्रस्तावित है। तैयारियों को लेकर के सारी प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो सारे कोषांग का गठन किया जा चुका है। रिस्पेक्टिव जो पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया जो है वो 2 दिनों के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। 3 चरणों में जो है लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी और जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराया जाएगा, जिसमें वाइट जो स्लिप वाइट बैलेट जो है वो वार्ड पार्षद के लिए होने हैं और पिंक जो है वो महापौर के लिए चुनाव प्रस्तावित है। कैश की जो एक्सपेंडिचर लिमिट जो है वो 15 लाख रुपए जो है मेयर के कैंडिडेट्स अपनी चुनावी प्रक्रिया में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और वार्ड पार्षद के जो भावी कैंडिडेट्स होंगे वो 3 लाख रुपए का उनका अपर एक्सपेंडिचर लिमिट रहेगा। थैंक यू। जो है बूथ्स 160 है, 158 नॉर्मल बूथ्स हैं और 2 जो है सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। टोटल मतदाता जो है वो 1,77,437 है। पुरुष मतदाता जो है 90,042 है। महिला मतदाता 87,394 है और ट्रांसजेंडर्स मतदाता जो है 1 की संख्या में प्रस्तावित है। आगामी नगर पालिका निर्वाचन है 2026 में पूरे राज्य में,
उसमें हजारीबाग में 77 बिल्डिंग्स में 160 बूथ है। सभी बूथों पे बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसकी हम लोगों ने तैयारी की है। इसके लिए हम लोग चिन्हित करने की भी प्रक्रिया कर रहे हैं कि कौन कौन से सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ है, वहां पे विशेष रूप से सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ में कुछ वल्नरेबल पॉकेट्स अगर किसी बूथ एरिया में हैं तो वहां पर भी हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे, जिसमें फ्लैग मार्च होता है और हम लोग भी जाएंगे, जाकर मतदाताओं से मिलेंगे और उन लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि वो निर्भीक होकर के अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष हो, इसके लिए एफएसटी और एसएसटी का भी गठन किया गया है। ये अपनी ड्यूटी करते रहेंगे राउंड द क्लॉक 24/7 और किसी भी तरह का इलीगल अगर कोई शराब है या कोई ऐसी चीज है जिससे कि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके, जैसे कैश है, तो उसका अगर कोई मोबिलिटी होता है तो हम लोग उस पर नजर रखेंगे और फिर उसको वेरीफाई कराएंगे। अतिरिक्त सुरक्षा बल हाँ जी हाँ, हम लोग को अतिरिक्त सुरक्षा बलों की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग इसका भी एनालिसिस करके और पुलिस हेडक्वार्टर से बात करके इसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे।